मानव शरीर में 80 to 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है, और वो भी तब जब हमारे खाए हुए खाने का पाचन ना हो या फिर हमारे खाने का तरीका गलत हो। यानी कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको कभी जीवन में कोई बड़ी समस्या हो ही नहीं सकती। आज आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी में खाने का पाचन कैसे होता है और हमारा खाना पेट में ही कैसे सड़ने लगता है। हम में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि खाना पेट में पचता है, लेकिन सच बात ये है कि खाना हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम खाने को मुंह में डालते हैं तो जो हमारे दांत हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं, और जो हमारा सलाइवा है वो खाने के साथ मिल करके खाने को सॉफ्ट बनाता है और उसे डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि खाने को ज़्यादा देर तक चबा कर खाइए, जिससे क्या होता है कि हमारे खाने में सलाइवा की मात्रा अधिक हो जाती है और जिससे खाना आसानी से पच जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो खाने का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो खाने को अंदर लेने के बाद 25 सेंटीमीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आहार नली, से होकर के जाता है, और आहार नली के आखिरी छोर पर एक गेट की तरह लगा होता है जिससे खाना अंदर हमारे पेट में चला जाता है। और यह गेट इसलिए होता है ताकि खाना वापस से बाहर ना आ सके। तो खाना जब पेट में पहुंचता है तो पेट भी दो अहम कार्य करता है। पहला तो पेट HCl नाम का एक एसिड रिलीज करता है जिसको हम पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो हमारा HCl होता है वो इन बैक्टीरियाज को पेट में ही मारने का काम शुरू कर देता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो लोगों को उल्टी का सामना करना पड़ता है, और फिर ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है। लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है जिस वजह से उनका खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है, और उन लोगों को ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि खाना जितने कम समय तक हमारे मुंह में रहता है पेट को उतने ही ज्यादा समय तक खाना को पचाने में टाइम लगता है। दूसरी बात, खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में मंथन क्रिया होती है जिसके लिए पेट को थोड़ा सा खाली रहना ज़रूरी है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बोतल में पानी को पूरा फुल भर देते हैं और फिर उसे ढक्कन से बंद कर देंगे और फिर जब आप बोतल को हिलाएंगे तो वो जो पानी है वो नहीं हिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा जगह खाली होगा, यानी अगर बोतल में थोड़ा कम पानी होगा, फिर यदि आप बोतल को हिलाएंगे तो पानी आराम से हिल जाएगा। लेकिन हम में से कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना ही ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो हेल्दी होगा, और इसलिए वो पेट भर करके खाना खाते हैं जिससे पेट में थोड़ी भी जगह नहीं बचती और इससे मंथन क्रिया नहीं हो पाती है और पाचक रस भोजन में अच्छे से नहीं मिल पाता है, और इसलिए वह भोजन लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहता है और हमारे पेट में खाना पचने के बजाय सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पेट को कभी भी पूरा भरकर नहीं खाना चाहिए, कि हमें एक साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर एक भोजन को पचाने में पेट को अलग अलग एसिड रिलीज करना पड़ता है, और जब हम अलग अलग भोजन एक साथ ही खाने लगते हैं जिससे पेट को कंफ्यूजन हो जाती है कि उसे कौन सा एसिड रिलीज करना है। जैसे क्लास में अगर एक ही साथ एक बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसी तरीके से हमारा पेट भी है, वह भी कंफ्यूज होने लगता है, और जिससे होता क्या है कि पेट को वह खाना पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, जिससे हमें लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी महसूस होने लगती है। चौथी बात कि चीनी से बनी हुई
हुई चीज़ें हमारे पेट में गैस पैदा करती हैं, जिससे हमारे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो सबसे पहले हमें इन 4 गलतियों का सुधार करना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब पेट में हमारा भोजन अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट में तैयार हो जाता है तो वह हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हमारे लीवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरे रंग का रस निकलता है, जो कि हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है। छोटी आंत में सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो ये होता है कि हमारी भोजन से पोषक तत्वों को सोख करके उसे हमारे शरीर के अलग अलग जगहों तक पहुंचाना। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी उभारें होती हैं, इनमें अंदर से नसें लगी होती हैं जो कि हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ी हुई होती हैं। और जब भी भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर जाता है तो इनके सभी अच्छी और बुरी चीज़ों को इस नसों के द्वारा सोख लिया जाता है। और हमारा खाना इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जो भी बेकार चीज़ें होती हैं हमारे खाने में, उनको लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में भेज देता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। जब भी पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर उसे यू टर्न लेकर के ऊपर चढ़ना होता है। और आपको पता होगा कि ऊपर चढ़ने में कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। और जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और उनके शरीर में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जो लोग एक ही जगह पर बैठ कर के काम करते हैं उनके शरीर में इस काम को करने में बहुत ही कठिनाई होती है। दिन भर में 20 से 25 मिनट तक किसी भी प्रकार की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और एक बात कि हमारे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर ही वो चीज़ है जो कि हमारे भोजन को एक साथ में जोड़ती है और उसे बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे अधिक हरी सब्जियों और फलों में पाया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग तो हरी सब्जियां खाते ही नहीं, फल तो खाते ही नहीं है, और ऐसे ही लोगों का पेट अच्छे से साफ नहीं रहता और उन्हें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताएंगे कि जब भी आप कोई भी खाना खाएंगे तो वो पूरा बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आपकी बॉडी में लगेगा भी। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, यानी कि जैसे चाय पिया जाता है ऐसे आपको पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे पेट में चला जाता है, जिससे जो भी हमारे खाना पचने के बाद टॉक्सिक बच जाते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। आप में से बहुत से लोग सलाइवा को मामूली सी गंदगी समझते हैं, लेकिन दोस्तों सलाइवा हमारी बॉडी का बहुत ही पावरफुल पार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों इससे कई सारे डिजीजेस को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अगर चेहरे पर छाई आ गई है या फिर आँख से कम दिखाई देता है तो सलाइवा को छाई पर लगा करके छाई ठीक की जा सकती है। अपनी आँखों पर लगा करके आँखों की रोशनी ठीक की जा सकती है। दूसरी बात कि हमें कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो पानी पीने से क्या होता है कि यह जो हमारा पाचक रस है वो बहुत ही पतला हो जाता है और वह हमारे बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता, जिसकी वजह से हमारा खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो आप केवल 1-2 घूंट पी सकते हैं, और यदि पेट भर के पीना है तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए यदि आप 1-1.5 घंटे बाद पेट भरकर पानी पिएंगे तो वह पानी फ़ायदा ही करेगा। या फिर आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध भी पी सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमें खाने को एक निवाले को 32 टाइम्स चबाना चाहिए। इससे क्या होता है कि 60 to 70% खाना हमारे मुंह में ही पच जाता है, और जब 60 to 70% हमारे मुंह में ही खाना पच जाएगा तो हमारे पेट के लिए डाइजेशन का काम कितना ही ईजी होगा, और इससे जो भी हमारा फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी में लगेगा। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी बड़ी समस्या कभी लाइफ में होगी ही नहीं।